हाय दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है ये मात्र एक टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक में हम आप लोगों को जो भी चीज़ें बताने वाले हैं इसको समझने में हमें 2 से ढाई साल से ऊपर का टाइम लगा था और बहुत लॉस कर लिए। उसके बाद ये सब पॉइंट हमको समझ में आया। वीडियो के इंट्रो में हम कुछ अच्छे बातें बोल के आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए प्रेरित नहीं करना है। बस अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है, विश्वास रखिए, थोड़ा सा विश्वास के साथ वीडियो देखने का आप लोग कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने ये तो बताएंगे और इससे आप लोगों को ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाला है, लेकिन एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इस जर्नी में हम जो 6 स्टेप को जो फॉलो किया और जो 6 स्टेप का रोड मैप आप लोगों को देने वाले हैं, ये आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। ये आपको वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी हेल्प करेगा जहाँ आप ट्रेडिंग में पहुँचना चाहते हैं। बस गुजारिश करेंगे, विश्वास रखिएगा, विश्वास के साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पूरा रियलिटी सच्चाई के साथ ये 6 पॉइंट का रोड मैप, 6 स्टेप का रोड मैप अपने 5 साल के ट्रेडिंग अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत लॉस करने के बाद और बहुत वक्त देने के बाद ये रोड मैप हमको समझ में आया, जो आज आप लोगों के साथ में हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस अपने बहुमूल्य वीडियो को करते हैं शुरू। और छोटी सी गुजारिश भी आप लोगों से करेंगे, इस चैनल का 1-2 वीडियो देखिए, समझ में आएगा, उसके बाद जाके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिखाने से ज़्यादा समझाया जाता है। अब दोस्तों, जो ये 6 स्टेप का हम आप लोगों को रोड मैप जो बताएंगे, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम आप लोगों का एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं, एक गलतफहमी आप लोगों का दूर कर देते हैं। ये गलतफहमी हमको भी हुआ था, हर एक आदमी को होता है और आपको भी होता होगा। और जो पुराने आदमी होंगे उनको तो भाई थोड़ा मोड़ा ये गलतफहमी से पर्दा हट रहा होगा। जो नए आदमी होंगे उनको थोड़ा सा गलतफहमी होगा। वो गलतफहमी क्या है कि ट्रेडिंग में जो कुछ सीखने वाला है, अगर उसको हम लोग सीख लेते हैं अच्छे से तो मेरा काम हो जाएगा और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। यहीं पे हर आदमी धोखा खाता है, हम भी खाए थे और हमको भी यही लगा था भाई जितना सीखने वाला है शिद्दत से सीखेंगे, सीख लेंगे, बैठ के पैसा एकदम छापना शुरू करेंगे। और यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते थे तो सब आदमी का एकदम 1-2 लाख का वीडियो एकदम प्रॉफिट आता था। इससे हम एकदम प्रेरित होके ये सब एकदम शिद्दत के साथ देखना शुरू किए। लेकिन ये सच्चाई है? ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है हर एक ट्रेडर का कि हम जो सीखे हैं उसको सीख लेंगे और हो जाएगा, जो सीखने वाला चीज़ है। तो ये गलतफहमी आप लोग दूर करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग जो सीखने वाला चीज़ है उसको सीख लेंगे और प्रॉफिट कर लेंगे। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है आपको समझ में अभी आएगा कि ट्रेडिंग आखिर क्या होता है। ये बहुत लॉस करने के बाद 2-2.5 साल के बाद ये जो 6 पॉइंट हम आपको बताए हैं, ये मात्र 6 पॉइंट हमको समझ में आया और इस 6 पॉइंट का रोड मैप हम फॉलो किए, तब वहाँ तक हम पहुँचे जहाँ तक हर ट्रेडर पहुँचना चाहता है। हम अभी इतना तक तो ज़रूर पहुँच गए हैं कि पैसों के लिए अब किसी दूसरे के यहाँ हमको काम करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी ज़रूरत है हम ट्रेडिंग से पूरा कर सकते हैं। उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन उतना बड़ा हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि जो मेन फंदा है वो हम समझ गए। तो ये 6 रोड मैप समझने के लिए ये आपको गलतफहमी, आपके आंखों से पर्दा हटाना बहुत ज़रूरी था। और दूसरा नंबर कि ये जो 6 पॉइंट है हमको 2-2.5 साल के बाद समझ में आया और आपको एक वीडियो में हम समझाएंगे तो वीडियो लेंथी होगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई बात बना रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है सीखने से ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें हैं। तो ये बात को भी आप लोग गौर करिएगा। तो जो ये 6 स्टेप का जो रोड मैप है उसमें सबसे पहला है लर्निंग। अब यहाँ पे एक कैटेगरी ऐसा आदमी होगा, बोले भाई लर्निंग आ रही है, साला सब चीज़ हम सीख ली, ये सब कुछ काम का है नहीं। आपको एक आदमी ऐसा होगा और एक आदमी होगा भाई लर्निंग क्या सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे, आपके हर एक डाउट क्लियर होगा। जो आदमी लर्निंग आर कर लिए हैं, लॉस आर कर लिए हैं, कोशिश करिए। अब देखिए आपको बोरिंग तो लगेगा कि भाई सीखे हुए चीज़ को हम बताएंगे, लेकिन बोरिंग आपको नहीं लगेगा, क्योंकि बीच बीच में वो रियलिटी हम आपको बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताया हो। तो अगर आप ये सब चीज़ें सीखे फिर भी आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, भरोसा करिए अपने भाई पे,
ये जो चीज़ हम बताने वाले हैं कहीं और नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला है लर्निंग, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस। समझ में नहीं आएगा, रोड मैप हम आपको बताते हैं और हर एक पॉइंट को हम बारीकी से आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि यही जो 6 रोड मैप है, 6 स्टेप का रोड मैप इम्पोर्टेंट है। और आप लोग यकीन मानिए कि यही 6 पॉइंट हमको उस मुकाम पे पहुंचाया जहां हम पहुंचना चाहते हैं। पहला लर्निंग, दूसरा प्रैक्टिस, और उसके बाद ट्रेड और पी लिखा है, तो यानी कि ट्रेड का प्रैक्टिस, ट्रेड अभी भी नहीं करना है। और 90% आदमी यहाँ पे लर्निंग किया, सीखा और ट्रेड शुरू कर दिया, लेकिन इसका रियलिटी क्या है कि हमको लर्निंग, प्रैक्टिस और तीसरे स्टेप में ट्रेड का प्रैक्टिस करना है। चौथा स्टेप हो जाएगा हम लोगों का माइंड पे प्रैक्टिस। माइंड पे भी कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर 4, माइंड पे प्रैक्टिस। इसके बिना कोई भी आदमी प्रॉफिट नहीं कर सकता, सीधा समझिए। अगर आप कम भी सीखे हैं चलेगा, माइंड अगर आपका अच्छा है तो कम सीख के बहुत प्रॉफिट कर सकते हैं। पांचवा स्टेप है ट्रेड, यानी कि ये इतना स्टेप करने के बाद हमको ट्रेड करना है और उसके बाद आपको ट्रेडिंग का कुछ सच्चाई पता होगा, उसके बाद जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। रोड मैप तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये सब हमको भी शुरू में समझ में नहीं आता था। ये 6 पॉइंट को हम बारीकी से समझाते हैं और आपको, मुझे आशा है कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना पता है कि एक लड़का है जो आपको 6 पॉइंट का रोड मैप बता रहा है। तो चलिए हम लोग अपने रोड मैप का, ये कहाँ चला गया, रोड मैप का जो है सबसे पहले चरण को समझते हैं, वो है लर्निंग वाला। तो लर्निंग में देखिए, लर्निंग मतलब सीखना, ट्रेडिंग को सीखना, तो उसके लिए 2 पॉइंट होता है। अब आप लोग बोले भाई ये नया चीज़, लर्निंग और ये सब में 2 पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। हम लोग इन्फॉर्मेशन और नहीं लेते हैं, डायरेक्ट सीखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेड। लॉस किए, ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता, हर आदमी करता है, हमको भी ये सब लगता था। तो लर्निंग में सबसे पहले हमको जिस चीज़ को हमको सीखना है उसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए, और वो जानकारी है शेयर मार्केट क्या है। एक तबका ऐसा होगा जो सोच रहा होगा भाई ये सब कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, कहाँ से फ्री में सीखेंगे, सब चीज़ बताएंगे। कंप्लीट ट्यूटोरियल, कंप्लीट रोड मैप, जो मर्जी सो, इसके बाद डाउट ही नहीं रहेगा वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तब। तो इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमको सीखना, पता इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए कि भाई शेयर मार्केट आखिर क्या होता है, इससे कितने प्रकार से पैसा कमाए जा सकते हैं, कितने प्रकार से पैसा कमाए जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप जान जाते हैं कि भाई इतने इतने प्रकार से पैसा कमाता है, तो किस में कितना रिस्क है, नहीं है, कौन अभी हमको करना चाहिए, किस में पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये सब आपको ज्ञान हो जाता है। तो जो रिस्की और डेंजर चीज़ होगा उसमें आप शुरू में बचेंगे, और हम लोग जानकारी के अभाव में वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं जो अभी हमको शुरुआती फेज में अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वही चीज़ें शुरू कर देता है हर आदमी। तो आपको ये भी इन्फॉर्मेशन होगा तभी तो आपको पता होगा कि भाई इसमें रिस्क कम है, इसमें ज़्यादा है, इतना ऐसा है, इससे ऐसे ही कमा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। और लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको लेना चाहिए कि भाई आखिर ट्रेडिंग क्या होता है। यहाँ पे हम आपको एक अपना किस्सा बताते हैं, क्योंकि हम साथ में ये भी बता रहे हैं कि भाई हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने थे। 6-7 महीना हमको ट्रेडिंग में हो गया था, हर एक चीज़ को हम सीख रहे हैं। 5-6 हज़ार का लॉस करने के बाद हमको ये समझ में आया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके होता है, क्योंकि एक ट्रेड हमने ले लिया, आज हम उसको होल्ड किए, मार्केट कल उसी 10-15 पॉइंट मेरे जो हम सोच रहे थे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर ही खुला, मेरा फिर भी लॉस दिखा रहा है। उसको एक दिन और होल्ड कर लिए और मतलब लॉस हो गया, और होल्ड करते गए और लॉस हो गया। 100-150 का मतलब 100 आर का प्रीमियम होगा, उसको हम 1 लॉट से शुरू किए थे और एवरेज करते करते 10 लॉट तक चले गए था वो, और उस टाइम पे 50 क्वांटिटी का होता था। तो वैसे करते करते 10 को लॉट आर कर लिए थे, तो मेरा पूरा कैपिटल उस दिन 0 हुआ। तब जाके भाई हम ये सोच रहे थे भाई हम जहाँ पे लिए मार्केट वहाँ से 50-60 पॉइंट तो ऊपर ही है, फिर भी हमको लॉस क्यों हो रहा है।
5-6 उसको पूरा सप्ताह 3-4 दिन हमने उसको होल्ड कर लिया और धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जा रहा, तो पता चला रे भाई इसमें थीटा डीके होता है, तब जाके समझ में आया। तो इसके लिए आप शुरू में ही इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, हर एक चीज़ जो आप सीखना चाहते हो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब सवाल है, बहुत सारे आदमी को ये पता होगा, तो हम आपको ये भी बताएं कि भाई ऐसा आदमी होंगे जो आपको लगेगा कि भाई ये सब हम जानते हैं, मेरे यूज का नहीं है, लेकिन अब किसी तरीक़ा से 1-2 स्टेप को अवॉइड करिए, देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हम आपको बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन देखिएगा, और जो नए व्यक्ति हैं उनको तो देखना ही चाहिए। तो अपने भाई का आपके अपने भाई के चैनल पे फ्री में एक प्लेलिस्ट है, बिल्कुल फ्री है, ट्रेडिंग कैसे शुरू करें उसका 3 से 4 अगर आप वीडियो देख लेते, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका पूरा हो जाएगा। शेयर मार्केट क्या है नहीं, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आता है सीखने वाला कि भाई हम लोगों को सीखना है, तो अब बहुत सारे आदमी को लगेगा भाई हटाओ, सीखने वाला चीज़ से हम इतना दिन से सीख ही रहे फिर भी लॉस ही हो रहा है। और बहुत आदमी को लगेगा भाई क्या क्या सीखना चाहिए, कहाँ से सीखेंगे, ये सब डाउट आता है। तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, मोटा मोटी अगर हम आपको बताए तो ज़्यादा कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्राइजेक्शन और टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना चाहिए। बहुत आदमी को प्राइजेक्शन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत आदमी को आ रहा होगा भाई ये सब सीख के हमको लॉस हो रहा है, हटाओ हटाओ तुम बकवास मत करो क्योंकि आप इसी पे ट्रेड करना है, और ट्रेड तो हमको यहाँ पे करना है। ये 3 स्टेप को तो आप फॉलो किए नहीं और ट्रेड कर रहे, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो देखिए, आपको तब तक सीखना है जब तक आपको चार्ट अच्छे से समझ में नहीं आए। कि यहाँ पे समझ में आने का ये मतलब नहीं है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, हमने सोचा और ऊपर गया तब हम समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। समझने का मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कॉल का ट्रैप हुआ, पुट का ट्रैप हुआ, बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, पुल बैक लिया है, ये सब अगर हम रीड कर पा रहे हैं चार्ट पे, ये सब हम समझ पा रहे हैं, मार्केट मेरे अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये गया तेल लेने, अगर हम नॉर्मल बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं कि चार्ट पे क्या चल रहा है, अगर ये हम समझ रहे हैं तो आपको मानना चाहिए कि अब हमको कुछ सीखने का ज़रूरत है ही नहीं। ये एक बहुत ही नया चीज़ आपको बताते हैं और ये सब हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, जब आप ये 6 स्टेप को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई सही बताया था। अभी तो थोड़ा सा ये सब नया चीज़ आपको लोगों के लिए होगा, तो समझ में उतना मतलब थोड़ा शक जा रहा होगा, तो शक जाना बहुत ज़रूरी होता है और शक करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी ये शक आपको दूर होगा। तो आपको ये आप कहाँ से, तो दोस्तों अब आप लोगों का कमेंट होगा कि जो तुमने ये सब बताया है ये हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं, और अगर तुम फ्री में बता देगा कि कहाँ से हम फ्री में सीख सकते हैं तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आप चाहे तो किसी का कोर्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी आप ये सब सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में भी सीख सकते हैं। अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो अपने भाई के चैनल पर जाइए, जितना भी आपको यहाँ पे हमने टॉपिक बताया है हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्ले लिस्ट बना है, तो आप लोग प्ले लिस्ट के सेक्शन में अगर आप लोग जाते हैं तो आपको प्राइजेक्शन का भी मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस का मिलेगा, चार्ट रीडिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, SMC एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे अगर आपको हम बताएंगे तो आप लोग कन्फ्यूजन में चल जाएंगे। तो वहाँ पे प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाइए और एक जो प्ले लिस्ट मिलेगा आपको इम्पोर्टेंट वीडियो का, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप समझ रहे हैं या फिर नए हैं, पुराने हैं, क्या है नहीं है, लेकिन उस मतलब वो प्ले लिस्ट का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें जितना भी ट्रेडिंग का सच्चाई है, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हर वीडियो मतलब अनगिनत टॉपिक पे उसमें वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हम लोगों का स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, और ये स्टेप 1 हम लोगों को था कि हम लोगों को सीखना है। तो आप लोगों को हर एक डाउट जो भी था, कहाँ से सीखना नहीं सीखना, वो सब हमने क्लियर कर दिया। इतना सीखने के बाद अभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है, अभी तक आप ट्रेड करने के लायक नहीं बने हैं, इसमें पहला कदम बढ़ाने के लायक अब हो गए हैं। तो अब जो ये सब सीखने के बाद एक इंसान को क्या करना चाहिए और इंसान क्या करता है वो हम आपको बताते हैं।
तो यहाँ पे हम भी वही चीज़ किए थे और आप भी वही चीज़ कर रहे होंगे, और आने वाला ट्रेडर जनरेशन जो है वही चीज़ करेगा कि इसको सीखेगा और इसको सीख के इसी पे ट्रेड करेगा। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ों को सीखेंगे तो आपको कैंडल समझ में आएगा, चार्ट समझ में आएगा, धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आएगा। तो आपको लगेगा कि भाई अब हो गया, अब मेरा काम हो गया, आप सब चीज़ सीख गए, प्रॉफिट कर लेंगे, जो अभी हम आपको गलतफहमी वाला बात बताए थे। तो यहाँ पे एक आदमी ऐसा होगा जो इस पे ट्रेड करेगा, जो लगभग हर आदमी यही करता है, इस पे ट्रेड करता है। और इस पे ट्रेड करने का मतलब है लॉस, क्योंकि स्टेप 5 में हमको ट्रेड करेंगे तब जाके ठीक ठाक रहेगा, लेकिन पहले स्टेप में आदमी ट्रेड कर रहा है तो लॉस होना लाजमी है, और यहीं पे लॉस करता है। और अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी अगर आपको एक सही दिशा से शुरू करना है तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, वही अब हम इसके बाद आपको बताते हैं। आपका अगला कदम स्टेप नंबर 2 पे हम लोग जाते हैं। ये हुआ हम लोगों का अगला कदम, वो कदम है प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आप सबका आएगा कि भाई प्रैक्टिस क्या करना है और कैसे करना है। तो प्रैक्टिस आपको यही करना है कि जितना कुछ आप सीखेंगे किसी से भी, आप मान के चलिए हमसे सीख रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग हमसे सीख रहे हैं, तो जितना कुछ आप सीखेंगे उसको अब आपको ट्रेड तो हम बोले नहीं करने के लिए, उस पर अब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, तो यहाँ पे आप सपोज मानिए कि हमने सिखाया है कि भाई ये सपोर्ट है और सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको प्रैक्टिस करना है कि इस सपोर्ट से मार्केट एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, या दो बार सपोर्ट लेके उसके बाद ऊपर जाता है, या फिर सपोर्ट पे 3-4 बार सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, या फिर सपोर्ट पे ऊपर जाता है, नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है। यानी कि मार्केट तो 2 ही जगह जाएगा, या तो मार्केट कहीं से ऊपर जाएगा किसी एक पॉइंट से, या फिर उस पॉइंट से मार्केट नीचे गिर जाएगा। मार्केट को जाना तो है 2 ही तरफ, लेकिन उसका चाल क्या होगा, कैसे ऊपर या नीचे जा रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि ये कोई नहीं बताएगा कि भाई ये कैसे ऊपर जाएगा या फिर कैसे नीचे आएगा, ये बताने का सब्जेक्ट है ही नहीं। क्योंकि मार्केट को अगर वो ऊपर जाना है तो किसी एक विधि से वो थोड़ी जाएगा, बहुत विधि से वो ऊपर या नीचे जाएगा। अब हर विधि तो आपको कोई नहीं बता रहा है, बहुत ऐसे कम है जो मेरे जैसा सच्चाई के साथ आपको बता रहा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से आप पकड़ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। ये आपको प्रैक्टिस से होगा। जो आप सीखे हैं वो सिर्फ अगर आपको लगेगा कि भाई हम सीख के और सब चीज़ हो गया, तो नहीं होने वाला है, उस पर प्रैक्टिस। तो आपका प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये भी हम आपको बता दिए। क्योंकि मार्केट में हर एक क्षण या तो ऊपर या नीचे जाएगा, लेकिन वो ऊपर या नीचे जो जाएगा उसका विधि नाना प्रकार का होगा। और आप अगर सपोर्ट सीखे हैं तो आप सपोर्ट के कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, मार्केट का एक्सपीरियंस तो आपके पास है नहीं, तो हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, जब मार्केट लाइव हो या फिर मार्केट बंद हो, तो जितना कुछ हम सीखे हैं, चाहे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो जिधर से कोर्स से कहीं से भी जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं उसको प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, तो हर एक चीज़ को, अब जैसे आपने सीखा है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, तो मार्केट अगर सपोर्ट के पास में लाइव मार्केट आया तो आपको देखना है कि सपोर्ट से भाई कैसे ऊपर या नीचे जा रहा है। तो एक दिन के देखने से नहीं होगा, कम से कम 3-4 महीना आपको ऐसा देखना पड़ेगा। अगर सपोर्ट दिखाया है तो कैसे करता है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो मार्केट अधिकतर टाइम कैसे करता है, कॉल का अगर वो ट्रैप दिखा रहा है तो कॉल को ट्रैप दिखा के कैसे ऊपर या नीचे आता है, पुट का ट्रैप दिखा के कैसे ऊपर नीचे आता है, पुल बैक लिया, ट्रैप किया, रिटेस्ट किया। ये सब करने के बाद मार्केट का व्यवहार क्या है, ये हमको अब गौर करना है। हमको ये तो रास्ता तो हम देख लिए कि भाई हम सीख लिए, ये हम सिर्फ एक रास्ता देखे हैं, अब हमको प्रैक्टिस करना है। और ये आपका स्टेप नंबर 2 ही डिसाइड करेगा कि आप कम से कम लॉस करके ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे या फिर आपको ज़्यादा लॉस करना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप सीखे और बिना सीख के
और बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी आपका अनुभव के आपने ट्रेड किया तो लॉस जब आपका होगा तो लॉस तो होना लाजमी है। ये हम आपको ये वाला माइंड पे कंट्रोल, माइंड प्रैक्टिस पे ये पॉइंट हम आपको छेड़ेंगे। जब आपका लॉस होना शुरू होगा, अभी यहाँ पे आपको जब बात हम छेड़ दिए हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। जब आपका लॉस होना शुरू होगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तब आपको लगेगा भाई पैसा कमाने आए हैं, लॉस हो रहा है, 50,000 चला गया, 1 लाख चला गया है, फिर आपका लॉस बढ़ते चला जाएगा और आप इसी पहले स्टेप में फंस के रह जाएंगे। यही चीज़ सीखे, दूसरा स्टेप में आपको जाने ही नहीं देगा और लॉस 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, फिर आप सोचेंगे कि हम लॉस को कैसे रिकवर करें। फिर किसी से बात करेंगे, जैसे बहुत सारे आदमी हमसे बात करते हैं भाई अपना स्ट्रेटजी दे दो। फिर बहुत सारे आदमी किसी का स्ट्रेटजी खरीदता है, किसी का सब्सक्रिप्शन लेता है, फिर बहुत सारे फ्रॉड का शिकार होता है। यानी कि इसी पहले फेज में, स्टेप नंबर 1 में ही जहाँ पे हमको सीख के अगला कदम बढ़ाना चाहिए, हम लोग अगला कदम बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि इस सीधा तरफ के प्रॉफिट करना शुरू कर दे। यानी कि ये समझिए सीढ़ी है, पहला सीढ़ी चढ़ना है, दूसरा सीढ़ी चढ़ना, तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, 6 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग अपने छत पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अधिकतर आदमी यहाँ पे 1 सीढ़ी चढ़ा और सीधा छलांग लगा के यहाँ पे आना चाहता है। इसीलिए यहाँ पे 93% आदमी लॉस में है, क्योंकि ये सब चीज़ तो उसने किया ही नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस वही लाइव मार्केट जो कुछ भी सीखे हैं। यहाँ पे आपको एक और सच्चाई हम आपको बता देते हैं। वीडियो लॉन्ग इसीलिए हम बना रहे हैं क्योंकि देखिए जो मेरा जर्नी जो है वो हम शॉर्ट तरीक़ा से आपको बता देंगे, लेकिन उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा, लेकिन क्लियर कट नहीं मिलेगा। तो क्लियर कट बताने के लिए ये इतना थोड़ा सा बकचोदी टाइप का हो रहा है, लेकिन ट्रेडिंग जो है माइंडसेट का गेम है, तो ये सब आपको सुनना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आपको कुछ बताना चाहते थे। हाँ, प्रैक्टिस में आपको क्या है, जब आप ये सब चीज़ें सीखने में आपको 2-3 महीना लग जाएगा, लर्निंग वाले फेज में 2-3 महीना लग जाएगा। जब 2-3 महीने के बाद जब आप आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सबसे पहले तो चार्ट समझ में नहीं आएगा, फिर कुछ मतलब 1-8 महीना तक आपको लगे भाई क्या कर रहे हैं, कुछ वो लड़का क्या बता के, मेरे बारे में आपका यही राय रहेगा कि भाई क्या बता के चला गया साला, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। आप समझिए कि शुरू में आपको कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब जो है वो हम लोगों का है अगला ट्रेड का प्रैक्टिस। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे बहुत डेंजर चीज़ है। इसको हम थोड़ा सा इसका अगला बढ़ा लेते हैं। ये ट्रेड का जो प्रैक्टिस है, अगला स्टेप, ये बहुत डेंजर है और यहाँ पे आपको सावधानी से इसको सुनना चाहिए। अब देखिए, ट्रेड का प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि आप जो है पहले स्टेप लर्निंग आप अच्छे से कर लिए और प्रैक्टिस भी आप कर लिए हैं। तो अब आपको ट्रेड करना नहीं है, ट्रेड का प्रैक्टिस करना है। अब ट्रेड का प्रैक्टिस, अब आप बोलेंगे भाई ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड का प्रैक्टिस, ये क्या बात है। ट्रेड का प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि अब आपको ट्रेड तो करना है, लेकिन आपका उद्देश्य रहना चाहिए कि हम अभी ट्रेड को प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो भले ही पैसा लगा के ही आपको ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे डेमो ट्रेड से या फिर वो पेपर ट्रेड से तो काम नहीं होगा, क्योंकि माइंड आर पे कंट्रोल पेपर ट्रेड से नहीं होता है। और अक्सर आदमी को सुनते देखे होंगे कि भाई पेपर ट्रेड में तो मेरा प्रॉफिट होता है और करोड़ों करोड़ों का होता है, और यहाँ पे 1000 रुपया मुश्किल से नहीं निकल पाता है। उसका कारण है कि उसमें इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है। तो हमको इमोशन पे भी कंट्रोल करना है और पैसों को बचा के भी चलना है। तो उसके लिए हमको तीसरा स्टेप ट्रेड का प्रैक्टिस करना है, और ट्रेड करना ही नहीं है। तो दिमाग को पहले ही एक्सेप्ट कर देना है कि भाई ये ट्रेड का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो तुमको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट तुमको नहीं होगा। तुम प्रैक्टिस करने के लिए, किसी चीज़ में प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हो, तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। इस चीज़ बहुत ही, ये जो है एकदम नामुमकिन चीज़ है, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। ये सब मतलब इसी सब चक्कर में मेरा लॉस होता था, इसी सब में पॉइंट में हम फंस के लॉस किए हैं। आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जहाँ से आप लॉस से बच सकते हैं।
अगर देखिए यहाँ पे बहुत मुश्किल है, हम मानते हैं, लेकिन इसका सही तरीका यही है कि अगर आपको यहाँ तक अगर पहुँचना है तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अब आपको ट्रेड का प्रैक्टिस के उद्देश्य से ट्रेड तो करना पड़ेगा, लाइव मतलब ओरिजिनल पैसा से करना पड़ेगा, लेकिन उद्देश्य है कि हमको ट्रेड का प्रैक्टिस करना है। क्यों करना है कि मेरा दिमाग जब ट्रेड लेता है, अब आपने लर्निंग तो कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, अब हम ट्रेड लेके देखते हैं कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है, लॉस हो रहा है तो कैसे काम करता है, प्रॉफिट हो रहा है तो दिमाग मेरा कैसे काम करता है, मेरा डिसीजन कितना सही होता है, कितना गलत होता है। ये सब को परखने के लिए हम लाइव पैसा से ट्रेड कर रहे हैं। प्रॉफिट नहीं होगा, दिन में 1 से 2 ट्रेड ही करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ये आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, ये हमको भी पता है, लेकिन जब तक ये सब चीज़ों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो कम से कम लॉस करके आप सीख जाएंगे। अगर इसको फॉलो नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करके भी बहुत देर के बाद सीखेंगे, लेकिन बहुत देर के बाद बहुत साल लग जाएगा और बहुत लॉस हो जाएगा, उसके बाद सीखेंगे। तो जो भी पुराने आदमी होंगे, मुझे आशा है कि आप यही पॉइंट में फंसे होंगे। तो अब आप ध्यान रखिए कि तीसरा स्टेप ट्रेड का प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस 2-3 चीज़ों के लिए करना है। अपने दिमाग को समझना है कि मेरा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। हम जो इतना मेहनत करके इसमें आपको क्या होगा कि 3 महीना यहाँ पे सीखने में लगेगा और 3-4 महीना यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 6 महीना जब आप मार्केट को दिए हैं तब जाके आप ट्रेड प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से ट्रेड कर रहे हैं। तो 6 महीना देने के बाद अब आपका दिमाग होना चाहिए कि अब हमको ओरिजिनल चीज़ों को समझने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। अपने दिमाग को समझने के लिए, हम कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, हम जो सीखे हैं वो कितना सही कितना गलत है, वो सब समझने बूझने के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप ट्रेड का प्रैक्टिस करेंगे तो पैसा लगा कि आप पैसा ट्रेड कर रहे हैं तो 1 से 2 ट्रेड ही दिन में करिए। अगर आपका कैपिटल 0 हो गया, यहाँ पे आपने 20,000 तक का लॉस कर लिया, इतना हो जाएगा लॉस, इससे ज़्यादा ही होगा लेकिन इतना आपका लॉस होगा। तो अगर आपने 20,000 का लॉस कर लिया है तो अब यहाँ पे अगर आपने 20,000 लॉस करके आपका दिमाग ये समझ रहा है कि ये सब हम गलती किए हैं, ये सब हमसे गलती हुआ है, तो आप इस लॉस को एकदम जायज़ है, आपका लॉस होता है सबका, आपका भी हुआ है। अगर आपको लगेगा भाई 20,000 का लॉस लग गया, इसको रिकवर करना है, उससे हम कर्जा लेके ट्रेड किए थे, तब आप बर्बादी में ढुक जाएंगे। ट्रेडिंग जो है बर्बादी का दूसरा नाम नहीं है, ट्रेडिंग ही बर्बादी का नाम है। इतना लॉस हो जाएगा। तो ये ट्रेड का प्रैक्टिस बहुत ही सोच समझ के करना है, दिन में 1 से 2 ट्रेड। और क्यों करना है? उद्देश्य है कि अपने माइंड को समझ रहे हैं, जो हम सीखे हैं उसको परख रहे हैं, ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए ट्रेड ले रहे हैं। चलिए, तब अब इसके बाद जाके ये सब हमको अगर कोई बता देता तो हमको 2.5-3 साल का टाइम नहीं लगता और हम उतना लॉस भी नहीं करते। पहले स्टेप में हम ये जो अभी हम आपको बता दिए हैं कि 6 महीना में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमको इसी में हमको 1.5 साल लग गया था सीखने में ही। लगता था भाई क्या सीख ले, सीखते गए लॉस होते गया। 2-8 साल के बाद ये सब दूसरे पॉइंट पे पहुँचे और आपको 6 महीने में पहुँचा दिए। और 1-2 महीना यहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, 1 से 2 महीना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा। और अब चौथा स्टेप बताते हैं आपको। तो चलिए, यहाँ से हम लोग ये सब हम अपने समझाने के लिए ये सब लिखे हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि भाई क्या क्या लिख के लेके आता है। चौथा स्टेप है माइंड प्रैक्टिस। अब ये माइंड प्रैक्टिस ट्रेडिंग का एक ऐसा चीज़ है जो ऐसी 80% मायने रखता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे या नहीं बनेंगे। जो ये लर्निंग करके, प्रैक्टिस करके, ट्रेड करके आपने 8-9 महीना दिया है, वो सिर्फ 20% ही काम करता है। मेन काम करता है माइंड पे कंट्रोल, माइंड प्रैक्टिस। वो 80% आपका इसी बात से निर्भर करता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो तय करता है आपका दिमाग, कि दिमाग पे कंट्रोल कितना है। उसका मतलब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोगों का टाइम लेंगे और इस टॉपिक को थोड़ा सा बताएंगे और रियलिटी के साथ बताएंगे और थोड़ा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि
ये सब हमको समझाने वाला कोई नहीं था। माइंड के वजह से ही साइकोलॉजी आपका ख़राब होगा। माइंड पे कंट्रोल नहीं होगा तभी आपका इमोशन आ जाएगा। इमोशन देखिए, यहाँ पे एक एक चीज़ को बताते जाएंगे और आप लोगों को मतलब समझाते जाएंगे। साइकोलॉजी यार ख़राब का मतलब अब भाई पैसा कमाने आए थे, लॉस हो गया, साला ज़िंदगी झंड हो गया, एकदम निगेटिव थॉट टाइप का आते रहेगा। पॉजिटिव आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे आप कितना भी सीख रहे हैं, पहले स्टेप को अगर क्रॉस आपने किया है प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरे स्टेप में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, अभी भी ट्रेड नहीं करना है। तीसरे स्टेप में भी ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड को प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। चौथे स्टेप को आप समझेंगे, पाँचवें स्टेप में ट्रेड करना, और यहाँ पर भी प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट कब होगा? जब आप छठे स्टेप को सच्चाई के साथ समझ लेंगे तब जाके प्रॉफिट होगा। और हम लोग तो 2-3 स्टेप में ही सोच रहे हैं भाई ये हो गया, इतना लॉस तॉस ये सब में, तो कहाँ से प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। तो साइकोलॉजी यानी टाइम ख़राब रहता है माइंड के वजह से। इमोशन का मतलब क्या हो गया? इमोशन आ जाएगा कि भाई देखो 1000 का प्रॉफिट है, अगर एक और ट्रेड लेते हैं 2000 प्रॉफिट होगा, अच्छा हो जाएगा। तो उस प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में आप फिर से ट्रेड करेंगे और वहाँ पे लॉस हो जाएगा। और होता है ऐसा ही, अधिकतर आदमी को होता है। अगर आपको 1000 का लॉस हो गया तो आप सोचेंगे भाई 1000 का लॉस है, 500 अगर लॉस होगा तो ठीक रहेगा, इस लॉस को थोड़ा कम करने के लिए ट्रेड करते हैं, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो 500 का लॉस होगा, ठीक रहेगा। तो आप अपनी लॉस को कम करने के लिए भी ट्रेड करेंगे। आपको इमोशन आएगा, फिर इमोशन आएगा भाई यहाँ पे देखो ऊपर जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। और जब चल जाता है उसके बाद आप फिर से उसमें एंट्री करते कि कहीं भाई अब ट्रेड छूट नहीं जाए, पता नहीं 2-3 करोड़ रुपया यहाँ पे हो जाएगा। इमोशन आ जाएगा, मतलब दिमाग आपके साथ खेल रहा है। ये अभी देखिए, जिस बात को अभी हम आपको समझा रहे हैं, अगर आप नए होंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझिएगा कि ऐसा आपके साथ होने वाला है फ्यूचर में। और जो पुराने आदमी होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन लग रहा भाई ये सब तो पता है, ये सब से कुछ नहीं होता है। बताएंगे कि ये सब आपको पता है, लेकिन कैसे होगा वो भी बताएंगे। तो इसी माइंड के वजह से आपका इमोशन ख़राब होगा। साइकोलॉजी ख़राब हुआ तो भी लॉस होगा। इमोशन ख़राब हुआ, इमोशन अगर आपका आ रहा है तो भी आपका लॉस होगा, बड़ा लॉस हो जाएगा इसके चक्कर में। अगर आपका 1000 का प्रॉफिट है और आप चाहते हैं कि ये प्रॉफिट हमारा 2000 हो जाए, तब आप क्या करते हैं कि ट्रेड लेते हैं। आपका इंटेंशन क्या है कि 1000 से 2000 हो जाए। तो ट्रेड लेने का मतलब क्या हुआ कि उस ट्रेड में हमको प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेड आप ले रहे हैं उसमें रिस्क के लिए आप तैयार नहीं हैं, आप सिर्फ रिवॉर्ड के लिए तैयार हैं। और ट्रेडिंग में आपको रिस्क भी लेना है, तब जाके रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन सिर्फ रिवॉर्ड के उद्देश्य से ट्रेड कर रहे हैं, अब आपका माइंडसेट तो बहुत ख़राब रहता ही है। उसके बाद बहुत सारा लॉस होके रहता है, और लॉस में अपने ही दिमाग ख़राब रहता है, सिगरेट पे सिगरेट चलते रहता है। तो यहाँ पे 1000 का जैसे प्रॉफिट है, इसको 2000 करने की जगह आपने ट्रेड किया। 99 दिन आपका तो ऐसा होगा नहीं, किसी एक दिन होगा जो 1000 से 1500 1700 और चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम दिन नहीं जाता है। जैसे ही ये 1000 से 500 आएगा, आपका दिमाग बोलेगा भाई 1000 का प्रॉफिट 500 आ गया, 1000 प्रॉफिट हो जाएगा, छोड़ देंगे। फिर इस 500 को आप मतलब 500 आपका बचेगा, फिर ट्रेड करेंगे 1000 करने के चक्कर में, फिर आपका लॉस हो जाएगा 200-300 का। फिर लो भाई 1000 का प्रॉफिट था, 200-300 का लॉस हो गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं। इसके चक्कर में आप क्या करते हैं, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2000 का लॉस, और कल होके अकाउंट से 2700-2800 रुपया कट हो जाता है। ये जो 700-800 का या 1000-1200 भी चल जाता है, ये कहाँ से? क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज, STT, GST ये सब जोड़ जाड़ के 2000 का लॉस 3000 में बदल जाता है। और हम यहाँ तक आदमी को देखे हैं कि 50,000 का लॉस है तो 30,000 का चार्ज कटा है, क्योंकि ट्रेड पे ट्रेड, ओवर ट्रेड। अब कैसे ओवर ट्रेड हो रहा है? माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है, इसी में आपको रहेगा। ओवर ट्रेड तो हो ही जाएगा, कन्फ्यूजन भी रहेगा। अगर माइंड पे आपको कंट्रोल नहीं है तो लगे भाई इतना कुछ सीख लिए, कुछ नहीं हो रहा है, क्या सीखे नहीं सीखे, ये सब आपका मतलब हो जाएगा माइंड के वजह से। क्या क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको क्या होता है कि ये माइंड पे
अगर आपका पकड़ नहीं बनता है तो इसमें आपका मतलब सब चीज़ बेकार हो जाता है, कुछ भी आप सीख रहे हैं, क्योंकि माइंड से ही सब चीज़ हो रहा है। और माइंड पे कंट्रोल कब होगा? अब चलिए कि मतलब आपको ये समझ में आ गया कि भाई माइंड पे कंट्रोल करना है। अगर हम माइंड पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमको साइकोलॉजी ख़राब रहेगा, इमोशन ख़राब रहेगा, बड़ा लॉस हो जाएगा, ओवर ट्रेड करेंगे, बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। कन्फ्यूजन कैसे रहेगा? आपने हर एक चीज़ को प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपका लॉस हो रहा है तो आपको कन्फ्यूजन आएगा ही आएगा कि भाई इतना कुछ हम सीख लिए फिर भी मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट होगा कहाँ? ये छठे स्टेप को जानने के बाद और इस इधर में ही फंसे तो प्रॉफिट होने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये तो सच्चाई इससे पहले कोई बताया नहीं है। तो हम लोग सच्चाई के अभाव में भी तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन तो आना ही आना लाजमी है। तो अब आप बोलेंगे भाई ठीक है ये सब हम समझ गए, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, माइंड पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे दुर्भाग्य यही है कि अगर जैसे देखिए, अगर हम आपको बता दें कि भाई फॉलो रूल एंड डिसिप्लिन, यानी कि आप ट्रेडिंग का जो रूल है उसको फॉलो करिए और डिसिप्लिन को फॉलो करिए, आपको माइंड पे कंट्रोल हो जाएगा, घंटा नहीं होगा। ये सिर्फ कहने का चीज़ है, क्योंकि देखिए जब आप ट्रेडिंग का रूल फॉलो करने का बारी आएगा, आपका लॉस होके रखा है, रूल आर फॉलो नहीं होता है, डिसिप्लिन का बात है। लाइव मार्केट में हर आदमी भूल जाता है डिसिप्लिन, किसी से फॉलो या डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ पे फॉलो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अब हम तो 5 साल दिए हैं तब जाके हमको समझ में आ रहा है कि भाई हाँ हम कर लेंगे, लेकिन आप लोग जर्नी को स्टार्ट कदम बाय कदम कर रहे हैं तो यहाँ पे माइंड पे कंट्रोल नहीं होगा। अब होगा कैसे? होगा आपको ये ट्रेड करेंगे, देखिए कितना डेंजर है ट्रेडिंग, और क्यों मतलब ट्रेड करेंगे और यहाँ पर प्रॉफिट होने का संभावना सिर्फ 10% है, जबकि आपको इतना तक पहुँचने में 1 से 1.5 साल लग जाएगा। 1 से 1.5 साल सीखने के बाद भी प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रॉफिट होने के चांस 10% है। अब माइंड पे कंट्रोल क्यों नहीं होगा अभी? क्योंकि आपको लाइव ट्रेड का एक्सपीरियंस चाहिए और साथ में ट्रेडिंग का सच्चाई चाहिए। 7-8 सच्चाई है वो जो अभी हम बताएंगे, 7-8 सच्चाई है वो आपको चाहिए। तब जाके सबसे पहले तो एकदम ट्रेड करने का एक्सपीरियंस। सबसे पहले देखिए माइंड पे कंट्रोल कैसे होगा? जितना कुछ हम सीखे हैं उसको प्रैक्टिस, और उसको प्रैक्टिस लाइव मार्केट का और अपना प्रैक्टिस, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस चाहिए, एक स्टेप। और दूसरा स्टेप हुआ कि हमको ट्रेड करना है, सीखे हैं उसका एक अलग स्टेप, और उसको सीख के जो ट्रेड किए हैं और ट्रेड का एक्सपीरियंस। और तीसरा स्टेप ट्रेडिंग का सच्चाई पता चलेगा, उसके बाद जाके हम लोग अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद मतलब आपको माइंड पे कंट्रोल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आपको बोलेंगे भाई माइंड पे कंट्रोल नहीं होगा तो हम ट्रेडिंग में आए क्यों हैं? तुम्हारे हिसाब से तो ट्रेडिंग तब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इतना फॉलो नहीं कर सकते तो आपको नहीं आना चाहिए, एकदम स्वाभाविक बात है, नहीं तो यहाँ पे आप बर्बाद हो जाएंगे। अब आपका स्टेप क्या हो जाना चाहिए? तो 5वां स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको ट्रेड करना है, लेकिन 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिसगाइड हो रहा है, ये हम आपको थोड़ा बता, लर्निंग करना है ये हम आपको बता दिए, उस ट्रेड नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। दूसरा स्टेप, जब आप ये सब में 6 महीना हो गया तब आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड का प्रैक्टिस करना है। तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि लॉस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट और नहीं होने वाला, ये सब लॉस होगा। क्यों करना है प्रैक्टिस वो भी हम आपको बता दिए। माइंड पे कंट्रोल, जब ये सब लॉस और हो जाएगा उसके बाद जाके 1-2 कभी कभी ट्रेड करेंगे और माइंड पे प्रैक्टिस करने के लिए, माइंड पे कंट्रोल करने के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन ट्रेड यहाँ पर भी आपको ट्रेड करना है, और माइंड पे जब आप कंट्रोल करने का बारी आएगा तो वहाँ पर भी आपको ट्रेड ही करना है, लेकिन वही प्रॉफिट और नहीं होगा भाई। माइंड पे कंट्रोल करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं होगा तो 1 से 2 ट्रेड काफ़ी है, लॉस ही होगा। उसके बाद जाके ट्रेड करना है, यानी कि ट्रेड 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, ये तीनों स्टेप में उद्देश्य आपका होना चाहिए कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो सीखने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप लोग बोले भाई प्रॉफिट नहीं होगा, क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट?
तो अब यहाँ पे आपको ट्विस्ट बताते हैं। ये 3 स्टेप में अगर आपका दिमाग सोच लिया कि भाई प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप यकीन मानिए बहुत कम लॉस होगा, क्योंकि आपका इमोशन नहीं आएगा उतना। जब लॉस होगा तो आप पहले से दिमाग रहेगा भाई लॉस तो होगा ही, चलो ठीक है स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस पे निकल के ये एक प्रॉफिट के बराबर है। और जो आदमी स्टॉप लॉस पे निकल रहा है और दोबारा ट्रेड नहीं कर रहा है, समझिए वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे आदमी क्या है, लॉस हुआ, साला पुट के तरफ गया, इधर लॉस हो गया, नहीं अब मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर गया फिर कॉल ले लिया, फिर नीचे आ गया, आई कट करो, अब नीचे गिर जाएगा। कॉल पुट करते करते 10-10, 20-20 हज़ार का महीना कमाने वाले आदमी एक एक दिन में इतना लॉस कर लेते हैं, किसी से कर्जा या कमिटी यार उठा के। तो आप अगर ये सब से बचना चाहते हैं तो आपको लर्निंग, प्रैक्टिस, ट्रेड तो करना है, लेकिन उद्देश्य माइंड पे कंट्रोल सीखने के लिए, जो हम सीखे हैं उसको समझने के लिए, ये सब के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं। अब आइए कि भाई इतना करने के बाद आपको इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा और एक 1.5 साल आपका चल जाएगा। अब ट्रेडिंग का कुछ सच्चाई आपको पता हो जाएगा। अगर मतलब यहाँ पे बहुत आदमी फंस जाते हैं, ट्रेडिंग का सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो ट्रेडिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका दिमाग नहीं जाएगा कि भाई उससे सीखे थे तो भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो उससे सीख लेते हैं, उससे जो सीखते हैं प्रॉफिट नहीं हुआ उससे सीख लेते हैं। अगर आप ये सच्चाई अगर एक लाइन में कोई बता दिया कि भाई ट्रेडिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, क्यों नहीं सिखा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है माइंडसेट का गेम है। ट्रेडिंग क्या है, एक्सपीरियंस का गेम है। माइंडसेट आपका है तो आपका ही अच्छा होगा, कोई दूसरा कोई नहीं दे सकता है। एक्सपीरियंस, जितना मार्केट में आप रहेंगे आपको ही रहना है, आपको ही टाइम देना है, दूसरा तो आपके बदले में टाइम देगा नहीं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में या ट्रेडिंग का बेसिक चीज़ कोई भी सिखा देगा, जो ये लर्निंग वाला पॉइंट है। या प्रैक्टिस तो आप कर लेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है, मेहनत है, आप ही को करना पड़ेगा। तो अगर आप सच्चाई जान जाएंगे भाई ट्रेडिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकता, जितना हम सीखे हैं इसको हम बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं और इसी पे पकड़ बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये मार्केट है, मार्केट में कोई भी चीज़ सही नहीं है और कोई भी चीज़ गलत नहीं है। जो आप सीखे हैं, मान के चलिए कुछ भी आप सीखे, चाहे हमसे सीखे किसी से भी, मान के चलिए हम ही आपको कोई ऐसा चीज़ सिखाए हैं और उसमें आप 10 ट्रेड लेते हैं और 9 बार आपका लॉस हो जाता है। तो 9 बार लॉस होने का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ काम नहीं कर रहा है। तो ये तो मार्केट है, यहाँ ऊपर जाने से भी पैसा बन रहा है और नीचे आने से भी पैसा बन रहा है। तो अगर मेरा कोई कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट से आप ट्रेड कर रहे हैं और 10 में से 9 बार आपका लॉस ही लॉस हो रहा है और आपको एक्सपीरियंस आ गया कि भाई इसका स्ट्रेटजी बहुत बकवास है, 10 में से 9 बार फेल होता है, तो आप उसका उल्टा ट्रेड करिए। उसका उल्टा सिंपल है, अगर जो चीज़ 10 में से 9 बार फेल हो रहा है तो इतना तो अनुभव आ गया कि भाई 9 बार फेल हो रहा है, तो जो चीज़ हम कर रहे थे उसका उल्टा कर देंगे, तो जो 9 बार फेल हो रहे हैं वो 9 बार सही हो जाएंगे। ये एक्सपीरियंस यहाँ पे काम करता है। तो मतलब यहाँ पे कोई चीज़ किसी का है, हर आदमी गलत होगा सही होगा, कोई कुछ नहीं, यहाँ पे सब दादा कोई नहीं है, मार्केट है, यही सब का बॉस है। तो अगर एक लाइन में आप पता चल गया ट्रेडिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकते हैं, तो आपका दिमाग भटकेगा नहीं। दूसरा सच्चाई है 100% कुछ नहीं होता है। जो अभी हम आपको चर्चा चलाए, मार्केट में क्या किस दिन क्या काम करेगा, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। आपने इतना 1.5 साल जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अगर आपको लगता होगा कि हम दादा बन जाएंगे तो आप गलत हैं। ये आपको 1 सेकंड में गलत साबित कर देगा। तो ये कोई नहीं बता सकता है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, सिर्फ एनालिसिस के दम पे। तो अब आप बोलेंगे भाई तो हमको ट्रेडिंग तो डेंजर हो रहा है। तो यही चीज़, यही रिस्क आपको समझना है। हर क्षेत्र में रिस्क है। मान के चलिए कि हमको यहाँ पे सपोर्ट है और मेरा सब स्ट्रेटजी है कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमने अपना ट्रेड ले लिया। अब हमको सच्चाई पता है कि ये जो चीज़ हमने लिया है ये मेरा स्ट्रेटजी है, लेकिन ये 100% नहीं है। तो क्या होगा कि अगर आप ये सोच ले कि ये 100% नहीं होगा, ये गलत भी हो सकता है, तो आपको ये पता होगा कि भाई इस पॉइंट से नीचे अगर गिरा तो हम गलत हो जाएंगे, तो इस पॉइंट के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
और अगर वो काम किया तो आपका प्रॉफिट होगा, काम नहीं किया तो आपका लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो आपका लॉस होगा वो कैलकुलेटेड होगा और कम होगा। कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको ये लगता होगा कि ये ट्रेड हम ले रहे हैं और इसमें प्रॉफिट ही होगा, तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते। आपको कोई भी ट्रेड है, उस ट्रेड में रिस्क होता है और उस रिस्क के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और उस रिस्क को लेके ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो लॉस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रॉफिट देगा या नहीं देगा ये तो बाद का बात है। कितना होगा, 1:1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो तो मार्केट डिसाइड करेगा और उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। लेकिन जो मेरा लॉस होगा वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कितने का लॉस होगा। सपोज करिए कि हम इस हैमर कैंडल को देख के ट्रेड लिए हैं, तो सपोज करिए तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है, जो नए आदमी होंगे सोचिए, ये सब आप सीखेंगे तो सीखने के बाद ये ऐसा ऐसा होगा, आपको ऐसा सोचना है और ऐसे आपको यूज करना है। तो यहाँ पे 100% कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मतलब जितने भी यूट्यूब पे इधर उधर कुछ भी आप देख रहे हैं और वो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा रहा है और लॉस नहीं दिखा रहा है, तो समझिए हो सकता है उसका गोल्डन पीरियड चलता हो, लेकिन घपलाबाजी बहुत होता है। एक ही जगह पे कॉल पुट दोनों ऑप्शन लगा देता है, जिसमें प्रॉफिट हुआ वो आप लोगों को दिखा देगा और जो उधर लॉस हुआ, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, उसका कोर्स बिक रहा है, तो वो सबसे पैसा कमा रहा है, मोनिटाइजेशन से पैसा आ रहा है, तो वहाँ से रिकवर हो जाता है। और बहुत सारे रीजन है यूट्यूब पे हम इतना ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। बस इतना समझिए कि यहाँ पे कोई भी दादा नहीं है और आप कितना सीखे हैं, कितना जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका अपना एक्सपीरियंस कितना है, आपका माइंडसेट क्या है। क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए, देखिए ट्रेडिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, ये आपका माइंड ही एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, कोई भी चीज़ें 100% नहीं होता है, ये आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कि भाई कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। दिमाग उधर उधर नहीं भटका, एक सही दिशा से चलेगा। अच्छा, सभी दिन प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? आपका दिमाग करेगा। सभी दिन प्रॉफिट का मतलब हो गया वही कि मतलब जिस दिन, देखिए कि होता क्या है कि जब आप ट्रेड करेंगे और आपका 500 का लॉस हो गया, 100 में से 100 आदमी के वो ऐसा होता है, आप लोग भी गौर करिएगा। तो आदमी सोचता है साला पैसा कमाने थे, 500 का लॉस हो गया, इस लॉस को रिकवर करते, इस 500 को रिकवर करने के चक्कर में हमने जो है एक एक दिन में 5-5, 7-7 हज़ार का लॉस किया। जबकि मेरा उस टाइम पे सैलरी जो है 12-13 हज़ार आता था और एक दिन में 30 दिन का मेहनत ख़त्म कर देते थे। क्यों? क्योंकि हम जो ये 500, 600, 700 का जो लॉस है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई 700 का लॉस हो गया, साला पैसा कमाने आए हैं, 700 का लॉस हो गया। अब इस 700 को रिकवर करने के चक्कर में साला 6,000, 7,000 का लॉस। उसी टाइम पे अगर हमको ये पता होता है भाई सब दिन प्रॉफिट नहीं होगा, तो इस 700 को एक्सेप्ट कर लेते। और आप यकीन मानिए कि ये 700 का एक्सेप्ट करके अगर आप मान के चलिए 700 जो है आपको 10 दिन कंटिन्यू लॉस हुआ, तो 10 दिन के बाद आपका 7,000 का लॉस होगा। और जो भी पुराने आदमी होंगे वो कमेंट करके बताइएगा एक एक दिन में इतना हो जाता है। जबकि अगर वो अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते तो वो 700 का ही लॉस रहता, लेकिन 7,000 का लॉस। तो ये जो है आपको माइंड पे कंट्रोल कुछ सच्चाई के बाद आपको होगा। सच्चाई, सभी दिन प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा, हर मोमेंट को आप कैप्चर नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है, इस बात का क्या लॉजिक है? इस बात का यही लॉजिक है कि आपका, देखिए जब आपका लॉस हो जाएगा आपको डर लगते रहेगा मार्केट में कि एंट्री ले, कहीं लॉस हो गया तब क्या होगा, ये सब डर लगता है। और आप सोच भी रहे, आपका एनालिसिस भी सही काम करेगा। तो पहले क्या लगेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट है। सबसे पहले लगेगा भाई इतना बड़ा मोमेंट हुआ, अब बहुत बड़ा मोमेंट जा सकता है। तो जब मोमेंट हुआ आप उसमें चलती गाड़ी में ढुक गए, तो अधिकतर दिन आपका यहाँ पर भी लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि मार्केट बूम किया, प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई, और एज ए ऑप्शन बायर प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है, वहाँ पे हम लोग बाय करते हैं। इसीलिए आपको अधिकतर आदमी का कमेंट आता है कि भाई ट्रेड लेते हैं, आज तक कभी प्रॉफिट देखने को मिलता ही नहीं है, सब दिन रेड 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 ट्रेड लिए और उसी टाइम से लॉस शुरू। एक तो ये हुआ, और दूसरा हो जाता है मार्केट अगर साइडवेज फंसा रहेगा, उम्मीद लगा रहा था भाई सपोर्ट के पास में यहाँ से भयंकर ऊपर जाएगा,
लगे भाई ले लिए ट्रेड, वो आज मूवमेंट देगा। अब देखिए मार्केट कभी न कभी तो मूवमेंट देगा, लेकिन आज ही देगा इसका क्या गारंटी है, या फिर जिस वक्त आप ट्रेड ले रहे हो उसी वक्त आप मूवमेंट देगा, इसका क्या गारंटी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस मूवमेंट को पकड़ने के चक्कर में हम लोग बहुत गलती कर देते हैं, बहुत। तो इससे को हम एक ही चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, भाई हर मूवमेंट को हम कैप्चर नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, पेशेंस आएगा। जब आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे है, मान के चलिए मार्केट यहाँ पर है, तो या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, कहीं न कहीं तो उसको जाना है, या फिर साइड में फंस जाएगा। लेकिन हम मानते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो अगर आपका स्ट्रेटजी है यहाँ से ऊपर जाने का, तो अब आप सिर्फ अपने स्ट्रेटजी पे ही रुक सकते हैं, पेशेंस के साथ अपना स्ट्रेटजी के लिए वेट कर सकते हैं। ये आपको कब होगा, जब आपके अंदर में पेशेंस होगा और जब आपको एक लाइन पता होगा कि भाई अगर नीचे की तरफ मूवमेंट अगर दे दिया, क्योंकि आपका स्ट्रेटजी है इसीलिए मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। बड़े प्लेयर को ऊपर ले जाना होगा तो ले जाएगा, नहीं तो नहीं ले जाए, बशर्ते आपका स्ट्रेटजी बन रहा है नहीं बन रहा है, उससे कोई बहस नहीं है। बड़ा प्लेयर क्या चाहता है, तो यहाँ पे अब आप सोचेंगे भाई कहीं अगर नीचे मार्केट गिर गया तब क्या होगा, तब तो बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि भाई, तब दिमाग चलेगा, तब दूसरा दिमाग कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो ऊपर की तरफ चल जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो नीचे की तरफ चल जाएंगे। अब यहीं पे आदमी फंसता है, पेशेंस उसको नहीं रहता है, नहीं रह पाता उसको, फिर कभी लगेगा ऊपर कभी लगेगा नीचे, फिर उसका क्या स्ट्रेटजी है वो भूल जाता है। जैसे आप लोग भी बोलते हैं कि भाई कुछ याद ही नहीं रहता है लाइव मार्केट में, इसीलिए नहीं रहता है। तो एक लाइन में आपको सिर्फ पता कर लेना, भाई हर मोमेंट को हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अगर जिस चीज़ के लिए हम वेट कर रहे हैं अगर वो मिला तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बशर्ते मार्केट फाड़ दे। तो सिंपल पेशेंस के साथ आप बैठ सकते हैं। नामुमकिन है, मतलब एकदम बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है ये सब चीज़ों को फॉलो करना। ये वही चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे वही चीज़ लाइन में लिखे हैं कि दोनों में से किसी एक तरफ ही रहना पड़ेगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ पर है तो या तो वो ऊपर जाएगा या तो ये नीचे आएगा। और आपका स्ट्रेटजी जो भी आपने यहाँ तक 1-1.5 साल में जो सीखे होंगे, चाहे जो भी स्ट्रेटजी है, सही है गलत है कुछ भी है, लेकिन वो स्ट्रेटजी के लिए आपको वेट करना चाहिए। ये नहीं कि भाई ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ, वहाँ से नीचे कहीं, या तो वो ऊपर जाएगा या तो ये नीचे आएगा, कहीं न कहीं तो उसको जाना है। लेकिन वही है कि किधर जाएगा वो आपको पता नहीं है, वो किसी को पता नहीं है, बड़े प्लेयर को पता है, हम लोग सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं। तो अब बहुत सारे आदमी को, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेटजी है उसी से, जिधर स्ट्रेटजी बता रहा है उधर ही हमको रहना चाहिए। अब बहुत सारे आदमी को लगेगा भाई दोनों तरफ रहेंगे तब तो ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर नहीं गया तो नीचे गिरते रहेगा, तो तुम्हारे कहने पे हम नीचे गिरते रहेगा और हम देखते रह जाएंगे, वो प्रॉफिट हम छोड़ देंगे। तो अगर आप इस प्रॉफिट को नहीं छोड़ेंगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट छोड़ेगा ही नहीं, आपको लॉस ले लेगा, पूरा लॉस 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 करवा देगा। ये एकदम हकीकत है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये आपको कौन मतलब आपको हेल्प कर सकता है, ये आपका दिमाग पे कंट्रोल कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, इस बात पे डिपेंड है। समय के साथ यहाँ पे आप दोनों तरफ रह सकते हैं, लेकिन जब तक आप धीरे धीरे करके अपने लॉस से चाहे सब चीज़ को समझ रहे हैं, उस फेज में कम से कम जो आपका स्ट्रेटजी है उसी पे जाना चाहिए। हम ये भी बताएंगे कि अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बिना रिस्क मैनेजमेंट के नहीं होगा, जो कि आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि ट्रेडिंग रिस्क है। ऐसा सोचेंगे कि इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क है और आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के नहीं होगा। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है 2 प्रकार का। यहाँ पे आपको हम देखिए, ये रिस्क मैनेजमेंट का एक मतलब कंप्लीट वीडियो है, इसी चैनल पर है, चाहे किसी के भी चैनल से रिस्क मैनेजमेंट का आप वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप इस चैनल का देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये प्रॉफिट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए इसका एक अलग वीडियो ही है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर मेरे चैनल से देखते हैं तो वहाँ पे आपको वो मार्केट में सीखे सिखाए सब रट्टा मार वाला चीज़ हम नहीं बताते हैं। जो ओरिजिनल चीज़ है, जो मेरे एक्सपीरियंस से है, जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो बताए।
और यहाँ तक भी हम आप लोग अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताए हैं। सब चीज़ यही बताए हैं कि सब चीज़ आपके दिमाग पे ही मतलब दिमाग मतलब आपके दिमाग पर ही है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। ये किस पे डिपेंड है? ये आप पे डिपेंड है। और अभी तक आपको वही चीज़ समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग जो है माइंडसेट का गेम है, एक्सपीरियंस का गेम है। इसमें माइंड पे कंट्रोल है, इमोशन पे कंट्रोल है, तभी होगा। अब यहाँ पे लास्ट में हम आपको अपना बताते हैं कि आप प्रॉफिट जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर मेरे हिसाब से कोई आदमी कैसे हो सकता है, वो अगर हम आपको बताएं शॉर्ट में, तो आपको सबसे पहले बातों को सीखना चाहिए, और जो आप सीखें उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसको प्रैक्टिस करने के बाद 1-2 करके ट्रेड करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, और धीरे धीरे अपने माइंड पे कंट्रोल करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और यही 80% मायने रखता है कि आपका माइंड पे कितना कंट्रोल है। इधर आप छोटा मोटा कुछ चीज़ सीख लिए मार्केट के बारे में, भाई यहाँ चार्ट आर समझ रहे हैं, काफ़ी है। माइंड पे कंट्रोल कितना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सच्चाई, जो ये हम आपको सच्चाई बताए हैं, ये सच्चाई अगर आप जानते हैं, समय के साथ अपने आप को टाइम देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस मार्केट से अनुभव लेते हैं, किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पे एक और लास्ट में बात हम बताएंगे कि जब आप इतना चीज़ करेंगे तो आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगा। जब आप सीखे, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइव मार्केट बंद मार्केट में साथ में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका अपना स्ट्रेटजी एक हाथ लगेगा, और यही स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपना स्ट्रेटजी हाथ नहीं आए, किसी का दूसरा का स्ट्रेटजी भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, बशर्ते कि उस जिसका भी है स्ट्रेटजी, अगर उस पर आपका एक्सपीरियंस है, आपने अगर उस पर टाइम दिया है, तभी होगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई वो पैसा कमा रहा है और आज से हम भी पैसा कमाएंगे, नहीं होगा। शॉर्ट में हम आपको इतना ही बताएंगे, किसी पर भी भरोसा मत करिए। 1-1.5 साल आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस ही होगा, और यहाँ पे लॉस होना तय है। क्योंकि लाइव मार्केट में लाइव पैसा, मतलब ओरिजिनल पैसा से लाइव ट्रेड ही करना पड़ेगा आपको, तभी आप अपने दिमाग पे ये सब पे काम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, दिमाग पे जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, नहीं होगा। यही है आखिरी संदेश इस वीडियो का। तो मेरे 5 साल का ये अनुभव था ये वीडियो, और जो भी व्यक्ति अभी तक यहाँ तक देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग लास्ट कमेंट करिएगा, और जो भी आदमी हमसे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप लोग फ्री है, एकदम बिल्कुल फ्री। वो मतलब पैसा वाला कुछ भी चीज़ मेरे पास नहीं है, सब चीज़ फ्री है। उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे हम नंबर डाल देंगे, और बहुत सारे ये सब, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF लिख के कमेंट करिए, PDF ये सब भी हम आपको दे देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।